मूवी की शुरुआत में हम एक पति पत्नी को देखते हैं। यह हस्बैंड बिल अपनी वाइफ ट्रिश के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहा होता है। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अनबन होती है। इसी बीच अचानक ट्रिश अपने हस्बैंड बिल के सर पर एक पैन से अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से बिल की मौत हो जाती है। अगले दिन हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो आपस में दोस्त होती है। इनके नाम एलिसन, वेनेसा और मियोकी होते हैं। ये तीनों दोस्त उसी घर में जाती है जिसे द ग्रज पार्ट 1 के एंड में कैरन ने जला दिया था। कैरन ने यह सोचा था कि घर को जला देने से श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले सीन में ये तीनों लड़कियां ये बात जानती है कि ये घर हॉन्टेड है, फिर भी बिना डरे उस घर को एक्सप्लोर करने जाती है। मस्ती मजाक में वेनेसा और मियोकी अपनी तीसरी दोस्त एलिसन को एक रूम में बंद कर देती है। ये वही रूम होता है जहाँ कायाको के हस्बैंड ने कायाको को जान से मारा था। थोड़ी देर बाद एलिसन को उस रूम के अंदर तोशियो और कायाको की आत्मा दिखाई देती है। ये देखकर सब डर जाती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि घर अभी भी श्रापित है। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि अब ये तीनों लड़कियां भी श्रापित हो चुकी होती है। ये तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस घर से निकल जाती है, लेकिन श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ता। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ओब्रे होता है। ओब्रे एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करती है और वो कैरन की बहन होती है। जब उसे पता चलता है कि कैरन की कंडीशन बहुत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात एक न्यूज़ रिपोर्टर ईसन से होती है। हॉस्पिटल में कैरन ओब्रे से कहती है कि सिर्फ तुम ही मेरी जान बचा सकती हो, लेकिन कैरन का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है और डॉक्टर्स उसे कंट्रोल में ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद कैरन के रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और कायाको की प्रेजेंस महसूस होती है। कैरन को हर जगह कायाको नजर आती है। वो भागती हुई छत की तरफ जाती है। वहीं पर कायाको कैरन को मार देती है। इस वक्त न्यूज़ रिपोर्टर ईसन को कैरन की डेड बॉडी के पास कायाको की आत्मा दिखाई देती है, यानी ईसन भी अब श्रापित हो चुका होता है। उसके बाद हमें शिकागो के एक अपार्टमेंट में बिल और ट्रिश का सीन दिखाया जाता है। यही हमें पता चलता है कि बिल की पहले भी शादी हो चुकी है। उसके दो बच्चे होते हैं, जेक और लेसी। ये सब एक ही घर में रहते हैं। जेक नोटिस करता है कि उसके पड़ोसी एक हुड पहने हुए अजीब से इंसान को अपने घर के अंदर ले जा रहे हैं। बाद में हमें पता चलता है कि वो भी श्रापित हो चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन, वेनेसा और मियोकी अपने क्लासरूम में होती है। क्लासरूम में एलिसन को तोशियो की आत्मा दिखाई देती है और साथ ही मियोकी को तोशियो की बिल्ली यानी कैट की आत्मा दिखाई देती है। क्लास के बाद वेनेसा को लॉकर रूम में कायाको की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वेनेसा बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियोकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में जाती है। वहाँ मियोकी का बॉयफ्रेंड शावर ले रहा होता है। तब वहाँ कायाको की आत्मा आती है और मियोकी को मिरर के अंदर खींच लेती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैरन की बहन ओब्रे कैरन के अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ओब्रे को पता चलता है कि उसकी बहन कैरन की मौत उस श्रापित घर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमें न्यूज़ रिपोर्टर ईसन दिखाया जाता है, जिसे एक वीडियो के जरिए कायाको के बारे में पता चल जाता है। ईसन तुरंत ओब्रे के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बहन कैरन की मौत उस श्रापित घर से जुड़ी हुई है। वो आगे ओब्रे को बताता है कि कैरन ने यह सोचा था कि घर को जला देने से श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो घर और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। आगे हम फिर से शिकागो के उस अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ बिल और ट्रिश रहते हैं। इस घर में बहुत सी अजीब चीज़ें दिखाई देती है। हम देखते हैं कि हुड पहने हुए इंसान को घर के अंदर और बाहर आते जाते हुए दिखाया जाता है। जेक भी उस हुड वाले इंसान का पीछा करता है और देखता है कि वो डस्टबिन में से बहुत सारे न्यूज़पेपर निकालता है। ये सब देखकर जेक को काफ़ी अजीब लगता है और वो इस बारे में और जानना चाहता है। जेक घर आकर ये सारी बातें अपने बहन लेसी को बताता है। अगले दिन जब जेक और लेसी स्कूल जा रहे होते हैं, तब जेक देखता है कि उसकी पड़ोसन अपनी खिड़कियों को न्यूज़पेपर से बंद करके रखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल एलिसन से वेनिसा और मियोकी के बारे में पूछती है, जो अब गायब हो चुकी होती है। प्रिंसिपल एलिसन पर इल्ज़ाम लगाती है और वो वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल एलिसन के पीछे पीछे बाहर जाती है।
इस दौरान एक रूम में वेनेसा अकेली होती है। पहले उसे तोशियो की बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दोबारा मियोकी को कॉल करती है तो इस बार कायाको की आवाज़ आती है और थोड़ी देर बाद कायाको वेनेसा को भी जान से मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऊबरे और ईसन श्रापित घर के बाहर होते हैं। थोड़ी देर बाद ईसन घर के अंदर जाता है जबकि ऊबरे बाहर ही रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऊबरे के साथ अजीब चीज़ें होने लगती है और वो खुद को घर के अंदर पाती है। ऊबरे समझ नहीं पाती कि वो घर के अंदर कैसे आ गई, यानी वो भी श्रापित हो चुकी होती है। दोनों को वहाँ कुछ सबूत मिलते हैं जिसके साथ वो अपने घर लौट जाते हैं। ऊबरे और ईसन सबूत लेकर सीधा कायाको की माँ से मिलने जाते हैं। रात के वक्त जब ईसन थर्मल फोटोग्राफी के डार्क रूम में होता है तब एक फ़ोटो में उसे कायाको नज़र आती है। अचानक कायाको फ़ोटो से बाहर निकल आती है और ईसन को जान से मार देती है। अगले दिन ऊपरे ईसन की डेड बॉडी देखकर बहुत डर जाती है और उस कायाको की माँ के पास पहुंचती है। अब हम फिर से शिकागो के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं। जेक और लेसी के घर के आसपास सब कुछ बहुत अजीब हो रहा होता है। वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी काफ़ी स्ट्रेंज होता है। लेसी जेक को बताती है कि उनकी माँ बाप हमेशा आपस में झगड़ा करते हैं। इसी बीच जेक को पड़ोसी के घर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जेक बाहर जाकर देखता है तो उसे वही हुड वाली लड़की दिखाई देती है जो अपने बाल काट रही होती है और अजीब तरह से हरकतें कर रही होती है। जेक को खिड़की में से कायाको की आंखें भी नजर आती है। ये सब देखकर जेक बहुत डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि ट्रिश बिल को पैन से मारती है जिसकी वजह से बिल की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये वही सीन होता है जिसका जिक्र मूवी की शुरुआत में किया गया था। ये सब श्राप की वजह से होता है और ये श्राप हुड वाली लड़की अपने साथ ले आई होती है। अगले सीन में एलिसन अपनी प्रिंसिपल को अपनी पूरी हालात के बारे में बताती है और कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है। लेकिन तभी एलिसन के पास वेनेसा और मियोकी की आत्मा आ जाती है और साथ ही प्रिंसिपल भी एक भूतिया रूप में बदल जाती है। एलिसन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ऊबरे कायाको की माँ से पूछती है कि कायाको की आत्मा को कैसे शांत किया जा सकता है। वो बताती है कि कायाको को उसने आत्माओं के लिए बलि के रूप में पाला था। इसी वजह से कायाको एक राक्षसी ताकत बन गई। कायाको के अंदर अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माएं कैद है। कायाको की माँ बताती है अब कायाको को कोई भी नहीं रोक सकता और कोई उसे शांत नहीं कर सकता। तभी कायाको की आत्मा आती है और अपनी माँ को भी जान से मार देती है। ये देखकर ऊबरे वहाँ से भाग जाती है और उसी श्रापित घर में पहुँच जाती है। वह ऊबरे कायाको से पूछती है कि तू क्या चाहती है और सबकी जान क्यों ले रही है। तब अचानक ऊबरे को पास्ट का सीन दिखने लगता है। वो देख पाती है कि कैसे उसकी बहन कैरन इस घर में अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आई थी। आगे हम देखते हैं कि शिकागो में जेक के पापा बिल की मौत हो चुकी है। इसके साथ ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कायाको की आत्मा ने ट्रिश को भी मार दिया होगा। जेक अपने फादर बिल की डेड बॉडी देखकर बहुत डर जाता है और ये बात लेसी को बताने जाता है। लेकिन जब वो लेसी के पास पहुंचता है तो देखता है कि लेसी को बाथटब में डुबोकर मार दिया गया है। जेक डर के मारे भागता है और हुड वाली पड़ोसन के पास जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि काया को सबको वही हालात और वही दर्द महसूस करवाती है जो उसने अपनी मौत के वक्त झेला था। ऊबरे समझ जाती है कि काया को चाहती है कि जैसे जैसे वो खुद मरी थी वैसे ही सब मरे और वही दर्द महसूस करें। इसी तरह काया को ऊबरे को भी मार देती है। फाइनल सीन में हम फिर से शिकागो के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ जेक हुड वाली लड़की के पास जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिसन होती है। थोड़ी देर बाद काया को एलिसन को भी जान से मार देती है और साथ ही तोशियो की आत्मा जेक को भी मार देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।